हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिक्स्थ वीडियो लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस। और कुछ दिन से इधर वीडियो डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि मेरा तबीयत कुछ गड़बड़ था। गर्मी अचानक बढ़ी और आजकल घर में रहने का आदत पड़ गया था और गर्मी में थोड़ा सा बाहर निकला और पूरा बॉडी में ना फूला पड़ गया था गर्मी से, और इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। बट अब फिर से कंटिन्यू रहेगा। अब लगभग ठीक हो चुका हूँ मैं। तो देखते हैं आगे। कर है कि यहाँ पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें क्या सीखते हैं, ए स्क्वायर तो इक्वल टू हो गया ए इंटू ए क्यूब करें तो कह रहा है कि ए स्क्वायर इंटू ए लिखें। ए स्क्वायर का हो गया ए इंटू ए और देन मल्टीप्लाई बाई ए। तो कह रहा है कि इस तरह से 4 रहता तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। पहले ए इंटू ए कर लेंगे और तब फिर ए इंटू ए करें कि ये सब जो आएगा वो स्क्वायर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हुआ, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4। मूल उद्देश्य यहाँ ये है सिखाने का कि पावर बढ़ाने से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है। स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई किए, लेकिन और 4 है तो 4 बार मल्टीप्लाई किए। तरीका क्या होगा, ऑलवेज 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे देखो एक क्यूब था तो ए इंटू ए 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लिए और फिर उसको थर्ड वाले से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये तरीका होगा कि जब कभी भी पावर हायर हो पहले 2 का कर लिए, ए 4 है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का ए इंटू ए और इधर भी ए स्क्वायर का ए इंटू ए, तो पहले 2 का किए, जो आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को तो मिल जाएगा हमें ए टू द पावर 4। कह रहा है कि फॉर यूनिट मैट्रिक्स अगर ये चीज़ देखें वो स्पेशल हो जाता है फॉर यूनिट मैट्रिक्स। कोई भी यूनिट मैट्रिक्स हो अब उसमें अगर आप आई स्क्वायर करें तो वो फिर से आई के इक्वल हो जाएगा। आई इक्वल टू कोई भी यूनिट मैट्रिक्स ले ले इतना, तो आई स्क्वायर इक्वल टू अभी पढ़े आई इंटू कितना हो जाएगा, आई यहाँ हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इसमें मल्टीप्लाई कर दें कितना से 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 मल्टीप्लाई करें तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सब 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सब 0, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0। आप करके देखो, मल्टीप्लिकेशन मैं सिखा चुका हूँ, इसलिए ये पढ़ाने से पहले इसीलिए मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया जाता है ताकि यहाँ पर पढ़ने में कोई बाधा दिक्कत ना आए। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 0 0। थर्ड रो को सेकंड कॉलम 0 इंटू 0, 0 इंटू 1 और 0 इंटू 0 और फिर हो गया थर्ड रो को थर्ड कॉलम से 0 0 इंटू 0 और 1 इंटू 1 है, ये आ गया निकल कर आया। कह रहा है कि फिर से तो वही आ गया यूनिट मैट्रिक्स है, तो वही लिखे कि आई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर फिर से कितने के बराबर है, आई यानी यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है। अगर आई क्यूब कर दें तब कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का अभी क्या लाए थे, वो आई आया था निकल कर, रख दें इस आई स्क्वायर के जगह पर आई रख दिए और इंटू आई, फिर से आई इंटू आई क्या दिया, आई 4 करते तो कितना होता, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर,
आई स्क्वायर का आई स्क्वायर का आई और आई इंटू आई फिर से आई, यानी कुल मिलाकर रिजल्ट ये निकला कि आई टू दी पावर एन ने ऑलवेज आई देता है, जहाँ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हो गया स्पेशल कि अगर आप पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर यानी नेचुरल नंबर पावर में डालें तो कह रहा है कि यूनिट मैट्रिक्स है, हमेशा यूनिट मैट्रिक्स ही आता है निकल करके, इसमें डिफरेंट नहीं होगा। और ऐसे भी सोचो, यूनिट मतलब वन, हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी वन का कितना भी पावर हम कर दें फिर से लौट करके आ जाता है वन। तो उसी तरह मैट्रिक्स की दुनिया में भी यूनिट मैट्रिक्स जो हमारे व्यवहारिक दुनिया में सामान्य में वन का वैल्यू है, वही मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स का है। तो सामान्य जीवन में जैसे वन का कोई भी पावर करें फिर से वन आ जाता है, उसी तरह से मैट्रिक्स में भी उस पर कोई भी इंटीग्रल पॉजिटिव पावर डालें या तो उसका वैल्यू फिर से यूनिट मैट्रिक्स ही रह जाता है। ठीक है, सीखे इतना। अब इसको मिटाते और आगे बताते। करे कि जब मल्टीप्लाई करते हैं अब तो कुछ स्पेशल नाम दिया जाता है कुछ खास मैट्रिक्स को जो मल्टीप्लिकेशन के डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करे, उस हिसाब से उसको नाम दे दिया जाता है। जिसमें फर्स्ट है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। कह रहे हैं कि अगर मैट्रिक्स का स्क्वायर करिए और वो मैट्रिक्स फिर से ए के बराबर आ जाए तो उसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कह रहा है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट if a square equal to a and hence a to the power m equal to a where m belongs to natural number। कह रहे कि एक ऐसा मैट्रिक्स उसको स्क्वायर करिए यानी खुद उस मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट भी उसी के बराबर हो तो उसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। जैसे ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ जाए तो देखो ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए अभी लिखे थे तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए और इधर ए है, मिलाकर फिर से ए स्क्वायर बराबर ए 4 करते तो आ जाता ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, फर्स्ट भी ए सेकेंड भी ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया कितने के बराबर है ए का। तो ए कहता है कि ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाया जो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करे कि खुद उस मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करें तो ए के इक्वल आ जाए, तो इसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटी कह रहा है कि यूनिट मैट्रिसेस आर आइडेम्पोटेंट as unit matrices are idempotent matrices है, ऐसे लिखे। कह रहे हैं कि जितना यूनिट मैट्रिक्स है अभी पढ़े थे आई टू दी पावर स्क्वायर कर दीजिए आई, क्यूब कर दीजिए आई, तो आई टू दी पावर एम कर दें तो भी आई हो जाएगा, एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पावर अगर इंटीग्रल हो नेचुरल हो तो भी आ जाएगा आई के बराबर।
तो इसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सीखे? अब है बारी, चलिए इसको एक बार और मन में गांठ बांधिए, रिवीजन करिए। देखो ये चैप्टर स्वभावगत एकदम हल्का है, परिभाषाओं पर आधारित है, डिफिनेशंस बेस्ड है। तो ऐसे में हमको मैथमेटिकल से ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे डिफिनेशंस को कमांड करना इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये जब मजबूत रहेगा तो इसके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, आपसे कंफर्म बनेंगे। तो आप इसको एक बार रिपीट करिए, मैं बोल दे रहा हूँ कि अब मैट्रिक्स a square matrix is said to be idempotent matrix if a square equal to a and hence a to the power m equal to a where m belongs to natural number है। तो ये क्या आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। सेकेंड है वो, अब पढ़ेंगे इसके बाद पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स देखते हैं। पीरियोडिक मैट्रिक्स, a square matrix is said to be periodic matrix if a to the power k plus 1 equal to a and k is known as period of matrix, period of matrix। जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें पीरियोडिक मोशन कब कहते थे? जब ऑब्जेक्ट एक ही पाथ को रिपीट करता है तो उसमें क्या कहते थे? एक ही मोशन को रिपीट करता है तो उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे सर्कुलर पाथ पे चलना या झूला का झूलना, तो एक ही मोशन रिपीट हो तो पीरियोडिक मोशन कहते हैं। केमिस्ट्री में एक ही केमिकल प्रॉपर्टी अगर रिपीट हो तो कहलाता है पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक जैसे क्या होता है, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सबका एक प्रॉपर्टी हुआ तो वो एक जगह रखते हैं तो पीरियोडिक, वह केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा है। मैथ्स में आगे 12th में पढ़ेंगे कि अगर किसी फंक्शन का वैल्यू रिपीट हो रहा हो, सेम आ रहा हो, तो उसे कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन है। तो उसी तरह से अगर मैट्रिक्स भी है जो कह रहा है कुछ इंटरवल के बाद पावर बढ़ाने पर कुछ इंटरवल के बाद सेम आ जाए, जैसे a इक्वल टू a, सब समझ रहे, लेकिन a का पावर k अगर और बढ़ा दिया जाए फिर भी कितना आ गया? a। तो कह रहा है कि दैट इज मीन्स मैट्रिक्स a हैज सेम वैल्यू after increasing the power of a matrix, power of by k। अगर पावर k बढ़ा भी देते हैं तो भी वैल्यू सेम आ रहा है। अगर जहाँ जहाँ भी वैल्यू रिपीट हो रहा था फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में, वहाँ पीरियोडिक वर्ड यूज़ करते थे। मोशन रिपीट हुआ तो पीरियोडिक मोशन, केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट हुआ तो पीरियोडिक टेबल, अगर वैल्यू रिपीट हुआ तो पीरियोडिक फंक्शन। तो यहाँ मैट्रिक्स रिपीट हो रहा है, के पावर बढ़ाने पर भी फिर सेम आ जा रहा है मैट्रिक्स का वैल्यू। तो कह रहा है यहाँ कहते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स है, पीरियोडिक मैट्रिक्स है। इसमें देखो ऑल आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस आ रहे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस आ रहे, पीरियोडिक विथ
पीरियोडिक विथ पीरियड, पीरियोडिक विथ पीरियड कितना हो गया वो, आर पीरियोडिक विथ 1। कैसे, देखो a इक्वल टू ए, एक पावर बढ़ा दे 1 + 1 यानी ए स्क्वायर, ये भी किसके बराबर आ जाता है डेम्पोटेंट में, a के बराबर, सेम टू सेम। तो कह रहे यहाँ तुलना करो, एक k है, यहाँ k के जगह क्या आया 1, अगर a टू दी पावर k + 1 इक्वल टू तुलना करें तो k का वैल्यू यहाँ कितने के इक्वल है, ये 1। तो ये हो गया कि पीरियोडिक हुआ विथ पीरियड 1 जो यहाँ लिखे हुए। करेगी सर इन्वर्स यूनिट मैट्रिक्स में तो पीरियोडिक होगा विथ पीरियड 1, बोले बिल्कुल, जैसा डेम्पोटेंट का पढ़े आप इतना लिख लो, समझ लो। इसी में मैं चेंज कर देता कि ऑल, इतना लिखने के बाद मतलब लिखना ऐसा नहीं कि आप भी इसी में चेंज कर दो, ऑल यूनिट मैट्रिसेस आर पीरियोडिक विथ पीरियड 1। यूनिट मैट्रिसेस आई से डिनोट किए, आई इक्वल टू आई टू दी पावर 2 कर दें तो फिर से आई स्क्वायर किसके बराबर हो गया, आई। तो आई टू दी पावर k + 1 इक्वल टू आई, k का वैल्यू फिर से क्या आ गया, k 1 के बराबर है, k इक्वल टू हो गया 1। तो ये भी पीरियोडिक मैट्रिक्स हो गया विथ पीरियड 1। तो ये सीखे पीरियोडिक मैट्रिक्स। थर्ड में है निलपोटेंट मैट्रिक्स, नाम थोड़ा अजीब अजीब इसमें रहता है, आइडेम्पोटेंट, पीरियोडिक, निलपोटेंट और अगला है इनवॉल्यूटरी। तो 4 होते हैं इसमें, मेन पढ़ना पॉजिटिव इंटीग्रल पावर वाले में। तो थर्ड अब देखें, थर्ड में यहाँ लिखें निलपोटेंट मैट्रिक्स। A square matrix is said to be nilpotent matrix if a k minus 1 not equal to 0 and a k is equal to 0 matrix. A square matrix is said to be nilpotent matrix if इतना ये हट जाएगा। देख कह रहा है इसमें थोड़ा सा और वर्ड चेंज करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर के या m से भी डिनोट किया जाता है इसे, इफ a to the power k minus 1 not equal to 0 and a to the power k equal to 0, या k के बदले m भी यूज़ किया जाता है, वो यहाँ m में और यहाँ पर भी m, ज़्यादातर बुक में m यूज़ करता है। तो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स का सिंपल सा प्रॉपर्टी हुआ कि अगर a का पॉजिटिव पावर बढ़ाते जाइए, a स्क्वायर, a क्यूब, a 4, तो कह रहा है कि एक क्षण आएगा जब जस्ट एक पहले वाला तो नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन उसके बाद वाला क्या हो जाए 0, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, सीखे। अब कहता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। ये सीखे ना कि अगर कोई मैट्रिक्स, देखो किताब में कई जगह कुछ चीज़ें लिखा रहता है, जैसे यहाँ m+1 लिखा रहता है कई बुक में, उसमें ये लॉजिक दिया जाता है कि a टू दी पावर m इक्वल टू 0 और a टू दी पावर m+1 नॉट इक्वल टू 0 हो। m 0 हो जाएगा तो m+1 भी क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 मैट्रिक्स से am+1 इक्वल टू am इंटू a। बोले सर ये क्या बताने लगे, बोले ये बताने लगा वो कि कई जगह यहाँ ये ऐसे लिखा रहता है डिफिनीशन में m+1 नॉट इक्वल टू 0, तो वो लॉजिकली मुझे सुटेबल कभी नहीं लगता, क्योंकि अगर ये m 0 हो जाए ये वाला तो यहाँ -1 नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन +1 नॉट इक्वल टू 0 नहीं पॉसिबल हो रहा है। कैसे देखते हैं, am+1 am इंटू a
कितना आ गया निकल कर, AM का हो गया 0 और इनटू ए, और 0 मैट्रिक्स से किसी को भी गुना करेंगे तो आ गया 0। तो इसीलिए मैंने परिभाषा में एक क्लेरिफाई किया कि चलो अब आगे पढ़ते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ये पढ़ें, फोर्थ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। Involutory matrix. A square matrix is said to be involutory matrix if A square is equal to I। कह रहे कि A को खुद A से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है A को A से मल्टीप्लाई करें और वो I के बराबर आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो इसे कहते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो कह रहे हैं कि इसमें आगे का प्रॉपर्टी से देखो, A स्क्वायर इक्वल टू हो गया I। ऐसे एग्जाम्पल्स भी होते हैं जिसमें सच में A स्क्वायर करिए तो स्क्वायर करने पर वो फिर से I के इक्वल चला आता है। तो कह रहा है कि ऐसा A इक्वल टू हो गया इधर I डिवाइडेड बाई A, यानी A इक्वल टू हो गया A इनवर्स, तो इसे कहते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो A मैट्रिक्स के 4 इम्पोर्टेंट टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं। इसको आप देख लो, ये आगे चल के इन्वर्स मैट्रिक्स में भी ये चर्चा में आएगा कि A इक्वल टू A इन्वर्स है, तो इसे कहते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स तब कहते हैं जब उसका खुद उससे इनटू करने पर I यूनिट मैट्रिक्स के बराबर चला है, तो कह रहा है कि उसे कहते हैं